दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवतजन डिजिटल पर। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पूरा जौनसार का एरिया आता है और पीछे जो आप मेरा ये गांव आप देख रहे होंगे इसे लोहारी गांव कहते हैं। और अब ये लोहारी गांव इतिहास में दर्ज होने जा रहा है क्योंकि अब से कुछ समय बाद ये पूरा जो एरिया है ये जलमग्न होगा। मैं पहले अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाएं जरा। आपने 82 परियोजना लाखा मंडल परियोजना के बारे में आपने सुना होगा जो जौनसार में चल रही है। आप ये देखिएगा धीरे धीरे जो ये नदी का पानी है धीरे धीरे अब ये पूरे गांव को कैप्चर कर लेगा। और ये आप देखिएगा ये यहाँ पे खेत हुआ करते थे कहीं भी, आप अगर कैमरे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अभी गेहूं की फसलें थी और धीरे धीरे देखिए पानी किस तरीके से गांव की तरफ भी बढ़ रहा है। ये हम खबरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो योजना है ये अब की योजना नहीं है, ये सन 1972 से चलती हुई आ रही है। और जो यहाँ के गांव वाले हैं कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। क्या उनकी कुछ मांगे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि भाई अब हमारा गांव डूब जाएगा। पुश्तैनी गांव आप खुद ही समझ सकते हैं, जितने हमारे पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, जो टिहरी बांध जब बना था वहाँ पर कितने गांव डूबे थे। अपने गांव को छोड़ने का दर्द क्या होता है, जहाँ पर हमारी कई पुश्तें हमारी रही होंगी, अब वो गांव छोड़ा जा रहा है तो उसका क्या दर्द हुआ होगा। वो शायद जिन्होंने अपने गांव छोड़े होंगे, जो गांव छोड़ के शहरों में बसे हैं या उनको कहीं अलग ज़मीनें मिल गई है, उनको वो दर्द भली भांति पता होगा। वही दर्द ठीक जो लोहारी गांव है उनका है। अब उनका यही कहना है कि आपने इसका मुआवजा तो दे दिया, मुआवजा सही से दिया कि नहीं दिया, क्या उनको ज़मीन के बदले ज़मीन मिली कि नहीं मिली, ऐसा क्या कारण रहा कि उन्हें धरने पर इतना बैठना पड़ा। आपको ठीक अभी लिए चलेंगे हम लोग। आप पीछे देख रहे होंगे तमाम भीड़ भी आपको दिख रही होगी, ये तमाम भीड़, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि एक तो आपको अपना गांव भी छोड़ना पड़ रहा है, जहां पे आपकी कई पुश्तें यहाँ पर बिताई होंगी, यहाँ पर आपका बचपन यहाँ पर बीता होगा, और आप धरने पर भी बैठ रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा, उनसे ही जानेंगे क्योंकि उनकी पीड़ा, उनकी जुबानी आप सुनेंगे तो शायद आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए उनके पास ही चलते हैं। अभी अब लोहारी गांव में हम लोग आए हैं। अब ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। ये देखिएगा ये तमाम घर आपको ये टूटे फूटे यहाँ पर नज़र आएंगे। और अभी कुछ समय बाद जो ये घर आपको नज़र आ रहे हैं ये आगोश में, जो यहाँ का जल स्तर जब बढ़ेगा उसके आगोश में यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिएगा कितने प्यार से लोगों ने अपने घर मकान यहाँ पर बनाए होंगे। और ये देखिएगा सुंदर चित्रकारी वगैरह आपको कहाँ आप देखने को मिलेगी, वो आप में ये देखिएगा पुराने बक्से वगैरह सारा सामान कुछ लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और कुछ यहाँ पर हैं अभी, कुछ अपनी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं कि जिनके साथ गलत हुआ है, जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाई है, सरकार ने उनके साथ गलत किया। अभी कुछ गांव वालों से मिलाएंगे जो बच्चे कुछ गांव वाले हैं, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए कैसी होती है वो तस्वीरें जब अपने गांव जहाँ पर कई पीढ़ियाँ आपकी गुजरी हों वो छोड़कर जाते हैं, तो क्या कुछ उसके पीछे वो अपने यादें छोड़ जाते हैं। ये देखिएगा ये कभी सुंदर गांव ये हुआ करता था और आज ये देखिएगा अभी आपको ये दिख रहा है लेकिन ये केवल अब यादों में ही रह जाएगा। ये देखिए सुंदर सुंदर पेंटिंगें भी आपको दीवारों पे नज़र आएंगी। देखिएगा तो तमाम तस्वीरें आपने देखी लोहारी गांव की जो हमने आपको दिखाई थी। अब कुछ गांव वालों से भी हम लोग बातें करेंगे क्योंकि कई पीढ़ियां बीती है यहाँ पर और शासन प्रशासन की तरफ से नोटिस आता है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपको अब ये खाली करना पड़ेगा। तो सर आपसे ही जानने की कोशिश मैं करूँगा। अभी तो आपका खेत में गेहूँ भी है और अभी लगातार गेहूँ निकल रहे हैं, मशीनें भी लगी हुई है, वहाँ पर पानी भी बढ़ रहा है और प्रशासन आपको नोटिस दे रहा है कि 48 घंटे के अंदर आप खाली कीजिएगा। यहाँ तो पीढ़ियाँ बीत गई यहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अभी तक 1972 से जब ये परियोजना चल रही थी, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या इसके बदले कोई ज़मीन मिली है कि नहीं मिली है? ये धरने पर क्यों बैठे? सर आप ही बताइए क्या था ये पूरा मामला, आपके जवानी हम लोग जानना पूरा प्रकरण ये था कि 72 में सबसे पहले हमारी ज़मीन अधिग्रहण की गई और
उस समय पढ़े लिखे का अभाव था और हमारे बुजुर्गों ने तब भी उस तत्कालीन अधिकारियों से जो एक छोटा सा एग्रीमेंट कर रखा था कि भविष्य में यदि कोई हमारी ज़मीन ली जाएगी तो ज़मीन के बदले ज़मीन आपको दी जाएगी। और ये रहा कि उसके बाद जो है परियोजना का कार्य चलता रहा और क्या कहना चाहिए आपके उसको क्या कहने जा रहा था। हाँ, फिर ये परियोजना बंद रही। बंद होने के बाद 2014 में जो है शुरू हुई। जब 2014 में शुरू हुई तो काम जो है निर्बाध चलता रहा परियोजना का और 16 में जा कर के जो है इस परियोजना का जो है परियोजना को दोबारा से जो है इसके लिए एक कमेटी गठित करी गई कि भाई गांव वालों को ज़मीन दी जाएगी। तो उसके लिए जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया और उन्होंने बाकायदा उसमें जो है रिपोर्ट अपने शासन को भेजी और शासन ने उस कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास किया। और 2017 में जैसे ही नई सरकार आई वैसे ही जो है उस प्रस्ताव को, कैबिनेट प्रस्ताव को उन्होंने स्थगित कर दिया और पूरे 4.5 साल तक उसको स्थगित रखा। 30 जून 2018 को हम जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे तो हमारे माननीय विधायक जी जो है पूरे अमले के साथ गांव में आते हैं और वो 15 दिन का वादा करते हैं। हाँ, मुन्ना सिंह 15 दिन का वादा करते हैं कि 15 दिन जो है आप हड़ताल नहीं करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी भी जो है चाहते हैं कि काम में जो है किसी प्रकार की बाधा ना हो और मैं भी ये चाहता हूँ और आपका जो है मैं विस्थापन 15 दिन में करूँगा। 15 दिन का समय मुझे चाहिए। और वो 15 दिन का समय 4.5 साल तक जो है श्रीमान जी ने गांव वालों को जो है झूठे लालच प्रलोभन देते रहे और 4.5 साल बाद जो है उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के बाद जो है खासकारों ने इतना अंधविश्वास किया उनका कि वो जब काम पूरा हो गया और परियोजना पूरी हो गई, अंतिम चरण पे थी और पानी भरने जा रहे थे उसमें, तो खासकारों ने पूछा कि हमारे विस्थापन का क्या हो रहा है। तो श्रीमान जी हाथ खड़े कर देते हैं और ये कहते हैं मैं विवश हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। और लास्ट में जो है वो उसके बाद क्या हुआ कि वो विस्थापन के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो मजबूरन हमको जो है उसका दोषी भी निगम है। उस मजबूरन हमको जो है जब देखा कि पानी भर रहे हैं तो और चारा न देखते हुए हम लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया और जो भी 119 दिन तक जारी रहा। और 119 दिन बाद 2 अक्टूबर की रात को हमारे 7 आदमियों को जो है मामूली धाराओं में बंद 17 आदमियों को जो है मामूली धाराओं में बंद करा दिया। और हाई कोर्ट से जो है 7 दिन बाद जो है जमानत करानी पड़ी। वो सारा से हमारे प्रतिनिधियों को जाता है, विभाग को जाता है, समझे। इसमें गाँव वालों की कोई गलती नहीं थी, कोई वो नहीं थी। लेकिन आज जो है सारे गलती का ठीकरा गाँव वासियों के सिर पे फोड़ा जा रहा है। ये नेता लोग जो है अपने पल्ला झाड़ गए हमारा साथ देने से। अभी क्या कह रहे हैं, जो नोटिस वगैरह दिया था कि 48 घंटे के अंदर आप खाली कीजिएगा गांव पूरा, अभी ये कह रहे हैं कि जिससे भी मेरी बात हुई अभी जस्ट जो यहाँ के ईडी हैं उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि और तो आपने सब कुछ कर लिया कि हमारा गेहूँ कटा है वो तो हमारा निकालने दीजिए। उनके स्टेटमेंट थे कि मेरे हाथ में बाबूजी कुछ नहीं है, ये सब जो मैनेज हो रहा है या तो डीएम कर रहा है या एमडी कर रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ से हो रहा है। हम इसके लिए लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पानी हम कम नहीं कर सकते या रोक भी नहीं सकते, है ना। और गेहूँ यदि निकालने को पड़ा है तो इसके लिए मैं लाचार हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने 48 घंटे का नोटिस दिया। 48 घंटे में जो है बाढ़ तो आ नहीं रही थी, आपदा भी कोई आ नहीं रही थी कि 48 घंटे में खाली करना था। जब आज 20 साल से जो है ये परियोजना नहीं बन पाई तो आज जो है बिल्कुल सवाल बिल्कुल यही उठता है, क्या बाढ़ आ गई इसमें क्या। बिल्कुल सवाल यही उठता है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई मुआवजा तो इनको मिल गया होगा, लेकिन 1972 से जब ये परियोजना चली आ रही है, 3 पीढ़ियां इनकी निकल गई है, तो अब ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी कि 48 घंटे के अंदर कहा गया कि इनको खाली किया जाए। आखिर ये गांव वाले जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, क्या इनको ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी। जो लोहारी गांव है उनके मानवाधिकार कहाँ है। आपके पास मैं आऊँगा थोड़ा सा सर। अब कई लोग ये भी सवाल उठा रहे कि भाई मुआवजा आपको मिल गया है,
अब क्यों आप छोड़ के नहीं जा रहे हैं? ये सवाल भी उठ रहे होंगे आप। नहीं, यदि हमको मुआवजा मिला है तो हमको मुआवजा मिला है ज़मीन का, इसका जहाँ आप ये जिनसे देख रहे हैं, इस ज़मीन का मुआवजा मिला है। लेकिन जो हमारी जो परिसंपत्तियाँ हैं, उस परिसंपत्तियों का तो मुआवजा नहीं मिला उस है। समय क्यों नहीं हुआ था कि भाई अब ज़मीन के बदले ज़मीन ली जाए, मुआवजा हमें नहीं चाहिए, अब हमें खाली ज़मीन चाहिए? नहीं, हमारा तो हमेशा रहा कि भाई ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो करके जो है। लेकिन क्या है ना, जब 2000 देखो 72 में तो ये था कि भाई उस टाइम लोगों को पता नहीं था, पढ़े लिखे थे। लेकिन हाँ, फिर भी हमारे पास उस टाइम के दस्तावेज रखे हुए हैं, उसमें भी लिखा है उन्होंने, हमारे बुजुर्ग लोगों ने, कि भाई ज़मीन के बदले ज़मीन मिलनी चाहिए। जब 2014 में दोबारा चालू हुआ, फिर हमने ज़मीन के मतलब हर पटल पे हमने ये मांग रखी है कि भाई हमें ज़मीन के बदले ज़मीन मिलनी चाहिए जो है। और उसी हमारे मांग पे ही 3 जनवरी 2017 को जो कैबिनेट ने जो प्रस्ताव लाया था, वो इसीलिए लाया था जो है। और उसके लिए बल्कि जैसा भी कहा कि भाई उसके लिए कमेटी भी बनी थी, उस कमेटी ने सिफारिश की सरकार के पास, तभी वो प्रस्ताव आया था। और इन्होंने 3 जनवरी 2017 को प्रस्ताव आया, फिर 14 जून 2017 को उस प्रस्ताव को इन्होंने स्थगित कर दिया, मतलब उसको रद्द नहीं किया, कैंसिल नहीं किया जो है भाई। और उसका कैंसिल किया इन्होंने 14 जुलाई 2021 को। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको हमको ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं देनी थी, तो आपने उस प्रस्ताव को 4.5 साल तक वैसे ही क्यों रखा? उसको कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन कैंसिल नहीं किया जो है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है भाई, आप ज़मीन के बदले हम ज़मीन ये इसलिए मांग कर रहे थे कि भाई जो आपने 2016 में हमने कहा कि भाई यहाँ जो है 12,000 का रेट, 18,000 का रेट, 36,000 का रेट मिला यहाँ पे। ये अभी हम कालसी तहसील में खड़े हैं, सामने आप देखेंगे तो विकास नगर तहसील है, इसमें भी हमारी ज़मीन गई है। इधर आप देखेंगे तो इधर धनौल्टी तहसील है, इसमें भी हमारी ज़मीन गई है। तो भिन्न भिन्न दरें मिली जो है वो। वहाँ धनौल्टी में 1,40,000, 2 लाख रुपये, यहाँ 18,000 रुपये, 12,000 रुपये, 36,000 रुपये, थोड़ा आगे जाएंगे 77,000। कहने मतलब परियोजना जब एक थी तो ज़मीन के रेट भी समान होने, एक दर होना चाहिए था। तो उसको उस समानता को लाने के लिए क्या किया उस तत्कालीन सरकार ने कि इन्होंने एक शासनादेश जारी किया कि भाई यहाँ आपको 75 लाख रुपये पर हेक्टेयर, यानी कि 5.5 लाख रुपये पर बीघे के हिसाब से हम आपको अनुग्रह अनुदान देंगे करके। तो अनुग्रह अनुदान में क्या था कि जो 72 से लेकर हमने 89 तक 90 तक जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो कंपनसेशन किया था, वो उसमें से माइनस होना था। भाई जो माइनस हो रहा, तो आज की स्थिति आ गई है। तो हमने ज़मीन के बदले ज़मीन मांग के कोई गुनाह नहीं किया जो है भाई। हम भी तो अपने ज़मीन को देश हित में दे रहे हैं, प्रदेश के हित में दे रहे हैं करके। इसीलिए सरकार ने जो ना कैबिनेट में प्रस्ताव भी लेके आया था, इसलिए हम मांग रहे हैं करके जो है। और दूसरी बात ये है कि हम परिसंपत्तियों की बात करें तो परिसंपत्तियाँ जो हमारी परिसंपत्तियाँ जो गिरा दी गई, आप देख रहे हैं अभी प्रशासन, हाँ, शासन प्रशासन ढाने पर उतारू है। इसलिए ये ज़मीन को, इसको परिसंपत्तियों को, इसका माप, इसका जो है ना क्या कहते हैं पैसा कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा करके अभी तक जो है ना हमें इसका मालूम नहीं है करके। ये कल शाम ज़बरदस्ती एडीएम साहब ने जो हमने कहा कि बिल्कुल हम ये पेपर चाहिए हमको जो है कितना हमको ज़मीन का पैसा मिलना है, कितना हमारे परिसंपत्तियों का जो है ना माप क्या है, पेड़ों का क्या है, और कितना क्या आपने रेट लगाया है, कितना उसका वो निकाला है, वो दिया इन्होंने, आनंद फानन में दे दिया कल इन्होंने। लेकिन ये इसमें फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं किया? हम हमारे सामने किया ही नहीं, उसका माप करना चाहिए था ना, हमारे सामने मापना चाहिए था ना उसको, हमारे सामने मापा नहीं है और हमारे सामने उसके पैसे भी नहीं लगाए। लेकिन सवाल ये आता है कि जो आपके क्षेत्र के विधायक सांसद क्या आपके साथ हैं? वो लोग कहाँ हैं आज के समय में? हमारे जो यहाँ के विधायक, माननीय विधायक प्रीतम सिंह जी, वो कल आए थे यहाँ पे जो है, और कल उन्होंने शासन प्रशासन से बात की है। लेकिन क्या है, अपोजिशन के लोग कौन सुन रहा है उनकी जो है। और जो हमारे वो है उस साइड के जो विधायक है, माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, वो तो हमारे से बिल्कुल इतने रुष्ट है कि बस कुछ कह नहीं सकते हैं जो है। तो उन्होंने भी एक बार उन्होंने भी 9 अप्रैल 2021 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, तत्कालीन कैबिनेट सचिव ओम प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, और उसमें भी उन्होंने लिखा था कि भाई एक प्रस्ताव पास किया गया था कि ये विकास नगर में जीवनगढ़ स्थित रेशम विभाग की जो भूमि है, वो रखवाड़ ब्यासी परियोजना से प्रभावित 11 हेक्टेयर भूमि उन किसानों को दी जाए। लेकिन अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, ये उस पर अमल नहीं हुआ। बिल्कुल अमल नहीं हुआ। और सारी निचोड़ ये निकलता है कि जब 1972 से ये परियोजना जब चल रही थी, जब इनके ये खेत, ये मकान एक्वायर किए जा रहे थे, तो अब जब ये एक्वायर हो गए हैं, तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके मानवाधिकार आखिर कहाँ रह गए हैं अब? क्योंकि 48 घंटे का समय प्रशासन ने दिया है। हम उनसे भी बात करेंगे, जो इनके अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे हम लोग कि भाई इनके साथ जो लोहारी गांव है, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तब तक के लिए आप बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।